गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दिनांक 24 तारीख है और दीपावली का दिन है। आज के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे कि 23 अक्टूबर के दिन क्या घटनाएं हुई थी। तो कोई ऐसी ज़्यादा घटनाएं नहीं होती हैं रविवार के दिन, क्योंकि ये छुट्टी का दिन पड़ जाता है। तो फिलहाल देखते हैं, दो चार जो भी न्यूज़ होंगी उनको कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हाल ही में किस स्थान से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है, अब्दुल कलाम जो द्वीप है वहाँ से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षा किया गया है। देखें, इस मिसाइल को अब्दुल कलाम द्वीप के लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 4 से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और ये मिसाइल परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। और इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक है तथा यह अपने साथ 1.5 टन परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। और आपको ये भी बता दें कि इसके मध्यम दूरी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल 10.5 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा है। तो इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू कर दी है। तो आपको एक और बात बता दें कि अब भी इस टाइप की कोई क्वेश्चन आए पुरानी से नया, नया से पुराना, तो आप इस जगह पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि जो वर्तमान सरकार है उसके विरोध में कोई सरकार किस राज्य में है, तो उस राज्य पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो इसका आंसर जो है वो आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर जो है वो है पंजाब। तो देखें, पंजाब सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 6% DA के भुगतान की भी मंजूरी दी है और यह जो है 1 अक्टूबर 2022 से लागू है। पंजाब के पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलता है। यह मासिक पेंशन आमतौर पर कर्मचारियों के अंतिम वेतन का आधा होता है। तो ये पुरानी पेंशन स्कीम जो थी वो वास्तविकता में कुछ हद तक ठीक थी, नई पेंशन स्कीम तो समझ में भी नहीं आती है। हाल ही में किस बैंक ने राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये किया है कर्नाटक बैंक ने। देखिए, कर्नाटक बैंक ने जो है BFSI खंड के तहत डिजिटल परिवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार को जिसे बोलते हैं DX 2022 प्राप्त कर लिया है। देखें, अवार्ड उन संगठनों को एक आदर्श मंच है जिन्होंने अपने प्रयासों में उपलब्धियों को प्रदर्शन करते हुए डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान किया है। और आपको ये भी बता दें कि इस अवार्ड का ये 4था संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने राज्य के पहले अंग्रेजी माध्यम सामान्य डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया गया है, ये त्रिपुरा में किया गया है। तो त्रिपुरा में ये अंग्रेजी माध्यम के डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी रिपोर्ट में बताया कि व्यापक की कमी से दुनिया को हर साल 27 अरब डॉलर का नुकसान हो जाता है। तो किसने बताया है, WHO ने। WHO को बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी रिपोर्ट ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन फिजिकल एक्टिविटी 2022 से पता चला है कि अध्ययन में किए गए 194 देशों से आधे से भी कम के पास शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय नीति है। देखें, इनमें से ये भी बताया कि 40% से भी कम के पास कार्यात्मक नीतियां हैं। और ये भी बताया कि इस दशक के अंत तक मधुमेह, मनोभ्रंश और उच्च रक्तचाप मामलों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। और इन मुद्दों को संशोधित करने के खर्चों में उल्लेखनीय वृद्धि भी है। और साथ ही रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि नियमित व्यायाम स्वास्थ्य जोखों को लगभग 30% कम कर देता है। तो आपको बताएं, आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी हद तक बहुत सही होता है, वो काफ़ी बीमारियों को ये ख़त्म कर देता है। तो आज दीपावली का दिन है, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और कम क्वेश्चन थे, इस वजह से यहीं इतना ही होगा करंट अफेयर्स के।
और थैंक यू देखने के लिए। अगेन हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को।